हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं डिटेल टाउन प्लानिंग स्कीम के बारे में। वैसे तो टाउन प्लानिंग स्कीम 1915 में आ गई थी, जिसे टाउन प्लानिंग एक्ट या उस समय बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट के नाम से जाना गया। बाद में इसमें अमेंडमेंट हुए 1954, 1976। 1976 में ये गुजरात टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट के नाम से भी जाना गया। 1976 के बाद भी रेगुलर बेसिस पे इसमें अमेंडमेंट होते रहे, जैसे कि 1995, 1999, 2001 और उसके बाद भी। अब जान लेते हैं कि कोई भी टाउन प्लानिंग स्कीम या कोई भी टाउन प्लानिंग एक्ट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो जब भी हम किसी टाउन को प्लान करते हैं, उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो हम उस एरिया डेवलपमेंट प्लान को सबसे पहले तैयार करते हैं। एरिया डेवलपमेंट प्लान क्या है? एक तरीके का कंपाइल प्लान है, जिसे आप मास्टर प्लान भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप सबसे पहले देखें तो कोई शहर पहले से जो बसा हुआ शहर है, अगर हम एग्जिस्टिंग सिटी की बात करें, तो उस शहर में जनरली आप देखेंगे कि शहर की कोई ना कोई एक बाउंड्री होती है, जिस बाउंड्री के अंदर वो पूरा शहर बसा हुआ होता है। धीरे धीरे ये बाउंड्री एक्सटेंड होती हैं, एक्सप्लोर्ड होती हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ अर्बन ग्रोथ के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण ये ग्रोथ होती है। तो बाहर की तरफ ये चीजें क्या होनी चालू होती हैं? एक्सटेंड होनी चालू होती हैं। तो जब ये चीजें एक्सटेंड होती हैं बाहर की तरफ, तो जो एग्जिस्टिंग सिटी है, अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो पहले से बसा हुआ शहर है। अब जब कोई चीज पहले से बसा हुआ कोई शहर है, कोई सिटी है, तो वहां पे स्मॉल रोड, पार्किंग इशू, margin space in between of the houses for the air circulation, ventilation। तो ये डिटेल टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत पहले तो नहीं बना हुआ, तो ये दिक्कत आती है। छोटी रोड है, सकरी रोड है। आज आप किसी शहर के पुराने हिस्से को देखो जो पहले बना हुआ है, तो वहां आपको जनरली कैसा देखने को मिलेगा? बहुत ब्रॉड रोड नहीं देखने को मिलेगी, पार्किंग की बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगी। अच्छा, शहर का जो पुराना वाला हिस्सा होता है वो ज्यादातर पहले से डेवलप हुआ होता है, तो वहां पे क्या होता है कि सेंटर बिजनेस हब बन चुका होता है। तो वहां पे नंबर ऑफ पीपल, क्राउड भी बहुत ज्यादा होती है, तो पार्किंग इशू। अच्छा, घरों के बीच में कोई बहुत अच्छा मार्जिन नहीं देखने को मिलता है। इवन कोई बिल्डिंग बहुत लार्ज भी बनी हुई है, तो एयर सर्कुलेशन, वेंटिलेशन, ऐसी इश्यूज आ जाते हैं। तो इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए जब हम किसी नई जगह पे 100-200 एकड़ आपके पास जगह है, या आप शहर को बाहर की तरफ बसा रहे हो, बड़ी लैंड पे आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए आप टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत काम करेंगे, या टाउन डेवलपमेंट एरिया डेवलपमेंट प्लान तैयार करेंगे, जिसे हम मास्टर प्लान भी कह सकते हैं। अब ये जो एरिया डेवलपमेंट आप प्लान तैयार कर रहे हैं, इस एरिया डेवलपमेंट प्लान के लिए टाउन प्लानिंग अथॉरिटी की परमिशन मिलेगी आपको। कौन देता है ये टाउन प्लानिंग अथॉरिटी परमिशन? अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर हम फॉर एग्जांपल गुजरात में अहमदाबाद की बात करें, तो वहां अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है। या सूरत में सोडा, सूरत अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी इसके लिए अथॉरिटी होती है, और म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से भी आपको इससे परमिशन मिल जाती है। तो जनरली जो हमारे पहले से एग्जिस्टिंग सिटी है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? स्मॉल रोड है, पार्किंग का इशू है, और मार्जिन भी अच्छे नहीं है घरों के बीच में फॉर द पर्पज ऑफ एयर सर्कुलेशन, वेंटिलेशन। साथ ही साथ सर्विसेबिलिटी, जैसे कि मान लीजिए आपको वहाँ हॉस्पिटल, स्कूल, या फिर हो सकता है ये इनकी प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से पहले ना तैयार हो, या गार्डन आपको अच्छे ना देखने को मिले, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। तो अब जो हम अलग से कोई सिटी बना रहे हैं, हम उसको तैयार कर रहे हैं अर्बन टाउन प्लानिंग के अंदर डेवलपमेंट प्लान तैयार करके, तो जो हमारे पास लार्जर एरिया है, हम उसे डेवलप करेंगे। अब डेवलप कैसे करेंगे? तो भले हो सकता है कि कोई जो आपके पास लैंड है उस पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ना हो, लेकिन आप उसमें पहले से ही रोड डाल देंगे, पहले से ही आप उसमें सेंटर बिजनेस हब का एक लोकेशन मार्क कर देंगे, पहले से ही आप उसमें गार्डन का स्पेस देख लेंगे कि यहाँ यहाँ बिल्डिंग के प्लॉट साइज उस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मार्जिन आप उस तरीके से ले लेंगे। तो इससे होगा क्या कि जब आपका टाउन प्लानिंग पूरी जो डेवलपमेंट प्लान तैयार होगा, वो प्रॉपर वे में तैयार होगा। जब प्रॉपर वे में प्लान तैयार होगा,
तो वहाँ पे रह रहे जो पर्सन है, पीपल है, आबादी है, उसको मिनिमम ट्रैवल के साथ काम करना पड़ेगा, मिनिमम प्रॉब्लम के साथ काम करना पड़ेगा, उसका लाइफ़स्टाइल अच्छा हो पाएगा। जब हम टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत या हम एरिया डेवलपमेंट प्लान तैयार करके किसी चीज़ को बनाते हैं, तो हमारे पास खाली लैंड होती है, खाली स्पेस होती है या पूरा भरा हुआ हमारे पास एरिया नहीं होता, तो हम उसमें ब्रॉड रोड, प्रॉपर वाटर सप्लाई अरेंजमेंट, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज के लिए अंडरग्राउंड लाइन और क्लोज़ चैनल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। स्कूल, गार्डन, हेल्थ सेंटर, हेल्थ केयर सेंटर, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे क्या करेंगे, पहले से प्रोवाइड करेंगे। हालाँकि इस चीज़ के लिए लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस होती है कि जब आप किसी जगह पे बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई एरिया जो है, वो पूरा एक जैसा ना देखने को मिले। आपका एरिया कैसा हो सकता है? एरिया ज़िगज़ैग हो सकता है या अनइवन सा एरिया हो सकता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में वहाँ पे प्रॉब्लम देखी जाए। अब इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे कि भैया आपने जो ज़मीन है, उसको आप प्रॉपर रीसाइज़ करेंगे। रीसाइज़ करेंगे मतलब आप उसको रोड के अलाइनमेंट को मैच कर लें, प्लॉट कुछ इस तरीके से आ जाए कि जिसमें डेवलपमेंट बहुत आसानी से पॉसिबल हो और बेटर वे में किया जा सके। अनयूज्ड स्पेस ना मिले या डेड स्पेस ना मिले आपको। प्रॉपर आप उसको यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए हालाँकि लैंड एक्विजिशन का आपको आगे एक पूरा वीडियो मिलेगा टॉपिक की कंप्लीट टॉपिक के ऊपर। तो अगर आप किसी ओल्ड शहर को देखते हैं, आप गूगल अर्थ की मदद से आप कोई पुरानी शहर की इमेज निकाल लीजिए जो पहले से बसा हुआ है और उसी शहर को जब वो एक्जिस्टिंग बाउंड्री से और एक्सटेंड हुआ है, तो आप जब बाद में वो बना है तो उनको देखिएगा तो आपको फ़र्क दिखेगा कि जो ओल्ड सिटी है, ओल्ड टाइम में जो पहले बना गया है, ओल्ड टाउन है, उसमें कोई बिल्डिंगों के बीच में आपको विशेष स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। स्मॉल साइज़ की रोड देखने को मिलेगी, पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत होगी, कोई पार्क, गार्डन या अलग अदर एमेनिटीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जबकि अगर आप आज नए बस रहे शहर को देखेंगे या आप नई किसी कॉलोनी को देखते हैं या आप कोई नया शहर जब बस रहा होता है, कोई अलग जगह पे डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वहाँ आप देखेंगे कि बिल्डिंग्स के बीच में प्रॉपर स्पेस है। भले हाई राइज़ बिल्डिंग है लेकिन प्रॉपर स्पेस आपको देखने को मिलेगा, वाइड रोड आपको देखने को मिलेंगे। ऑल एमेनिटीज़ लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, गार्डन ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पार्किंग फैसिलिटी, स्पेस प्रॉपर्ली आपके पास अवेलेबल होगा। इनके कारण क्या होता है कि ब्यूटी इंक्रीज हो जाती है उस सिटी की, उस टाउन की, उस कॉलोनी की, उस कस्बे की। तो और साथ ही साथ क्या होता है, लिविंग स्टैंडर्ड ठीक हो जाता है, सर्विसेबिलिटी अच्छी मिल जाती है, सारी चीज़ें ऑपरेशनल ईज़ी गोइंग हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि आपका जो अर्बन टाउन प्लानिंग स्कीम है, एरिया डेवलपमेंट, उसके एक्ट के तहत बनाते हैं, उस कंडीशंस के हिसाब से, उस नॉर्म्स के हिसाब से फॉलो करते हुए इसे तैयार करते हैं। सो थैंक यू सो मच।